हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का आर.डी. शर्मा के एमसीक्यू सॉल्यूशन क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के पार्ट 3 है ये वीडियो। आपकी 26 से लेकर 32 के क्वेश्चन बच गए थे, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 26 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इन अ रोम्बस ABCD इफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू 40 डिग्री तो देन एंगल ADB आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। इसमें देखो, मैं एक रोम्बस बना लेती हूँ सबसे पहले कि ये आपका एक रोम्बस है। ठीक है, ABC और T। ठीक है, इसमें बोला गया है ACB, मतलब यहाँ पे एक डायगोनल होगा। ACB ये आपका दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, देन एंगल ADB आपको बताना है। ADB ये यहाँ पे भी एक डायगोनल होगा, आपको इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पता है। तो दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि B ये पॉइंट O है। ठीक है, तो BOC ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, ओके। OCB हमें गिवन है ऑलरेडी 40 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये आप चीज़ देखो कि AD जो है वो पैरेलल है BC के। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, और इस अकॉर्डिंग आपका जो BD है वो क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो होती है वो रोम्बस की वो पैरेलल होती है। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि AD जो है वो BC के पैरेलल है और BD जो है वो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि रोम्बस की जो साइड्स ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ देखो कि आपको गिवन है ADB, ठीक है, इज इक्वल्स टू DBC। क्यों बोल रही हूँ मैं ये चीज़, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इक्वल, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। क्या रीज़न मैं दे सकती हूँ कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं आपके। तो मैं लिख देती हूँ कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल DBC। रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मुझे खाली ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो इससे मैं लिख सकती हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी भी आ जाएगी आपकी, है ना। तो ऑलरेडी इसमें O एंगल और C एंगल आपको गिवन है, तो मैं सम ऑफ द ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो इसका सम होता है 180 डिग्री करके मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो वो मैं कर लेती हूँ। तो मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, OBC। ट्राइंगल OBC में कौन कौन से एंगल आपके बनते हैं, BOC, एंगल BOC प्लस एंगल OCB, एंगल OCB, और लास्ट जो आपका एंगल B बच रहा है दैट इज एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना हो जाता है, 90 प्लस 40 प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको एंगल OBC निकाल लेते हैं। 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 130। तो आपका एंगल OBC आपका कितना आ जाता है, 50 डिग्री। बट आपको पता है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दैट मीन्स इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है कि ADB भी आपका कितना हो जाता है, 50 डिग्री हो जाता है, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ऑप्शन कौन सा है आपका, C, 50 डिग्री। तो C ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हम 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपका ABC में बना देती हूँ सबसे पहले। ये आपका ABC, तो मैं लिखती हूँ ABC। एंगल A इज़ 30 डिग्री, एंगल B इज़ 40 डिग्री, एंगल C इज़ 110 डिग्री। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। तो एंगल्स आपको बताने हैं, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ, यहाँ से करती हूँ DEF। तो आपको इनके एंगल्स जो हैं वो आपको बताने हैं कि एंगल D कितने का है, एंगल E कितने का है और एंगल F कितने का है, ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपने मिड पॉइंट थ्योरम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। तो इसमें जितने भी आपके पैरेललोग्राम बन रहे हैं कि इन फिगर, इसमें कितने पैरेललोग्राम आपके बन सकते हैं। पहला है आपका DBEF, DBEF। ठीक है, सेकंड आपका बनता है इसमें DCEF,
DEF, ठीक है। नेक्स्ट आपका बनता है DEAF। ये तीनों बन रहे हैं आपके पैरेललोग्राम आर पैरेललोग्राम। तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैंने क्या किया है। तो अब ये आपका पूरा पैरेललोग्राम हो गया है, ठीक है। अगर मैं इस वाले की बात करूँ DBEF की, इस वाले पैरेललोग्राम की मैं बात करती हूँ, तो आपको पता है कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। क्यों इक्वल है? Q की ऑपोजिट साइड जो होती हैं, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि एंगल B जो है वो किसके इक्वल है? एंगल E के इक्वल है। तो इस अकॉर्डिंग एंगल B आपका 40 है, तो E भी आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। रीज़न आप लिख सकते हो कि B and angle E are opposite angles of parallelogram। कौन से पैरेललोग्राम के? DBFE, ठीक है। इसके क्या हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं, जिसकी वजह से ये इक्वल है। अब आपका एंगल E तो निकल गया 40, ठीक है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं DCEF की। अगर मैं बात करूँ तो एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। सेम रीज़न, एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। ये कितना है? 110 डिग्री। सेम वही रीज़न आपको लिखना है कि एंगल C एंड एंगल F आर द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कौन से पैरेललोग्राम के? DCEF के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोलना है कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। एंगल A जो है वो किसके इक्वल है? एंगल D के इक्वल है, 30 डिग्री। वही रीज़न लिखा रहा है कि एंगल A एंड एंगल D आर द ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम DEAF, इसके इक्वल है, ठीक है। तीनों की वैल्यू आ गई आपकी। एंगल D की वैल्यू आई आपकी 30, एंगल E की वैल्यू निकली है 40, एंगल F की निकली है 110। ऑप्शंस में देखो कौन सा है? 30, 40, 110। तो आपका C ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम 28th क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर 27th क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो दोबारा वीडियो रिपीट कीजिएगा। अगर फिर भी आपको 27 क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। 28th क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। ये पैरेललोग्राम ABCD, जो इसके डायगोनल्स हैं वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट O पर, ठीक है। इसमें लिखा है कि BOC, ये आपको कितना दे रखा है? 90 डिग्री गिवन है। BDC, ये आपको कितना दे रखा है? ये आपको 50 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है? OAB, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आप देखो एक चीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, कौन से रीज़न से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये वाला फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि सबसे पहले मैं लीनियर पेयर की हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। लीनियर पेयर की हेल्प से मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। तो लिखते हैं सबसे पहले BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COD, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आपका क्या होगा? लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये आपका कितना है? 90 प्लस ये आपको फाइंड आउट करना है COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका एंगल COD आपका कितना निकल आता है? ये आपका कितना निकल आता है? 90 डिग्री ही निकल आता है। तो ये आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये आपका एक ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री होता है। तो मैं आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो मैं लिखती हूँ सारे एंगल्स। तो सबसे पहले COD प्लस एंगल ODC प्लस OCD, एंगल OCD जो कि हमें फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 50 प्लस एंगल OCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल OCD आपका कितना निकल आता है? 180 डिग्री माइनस इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपका आ जाता है 140। तो आपका कितना आ जाता है? एंगल OCD आपका निकल आता है 40 डिग्री। तो ये आपका कितना आ चुका है? 40। अब मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से मैं लिख दूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये पैरेललोग्राम दे रखा है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। तो इस अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ कि एंगल जो है हमारा OCD, ये वाला जो एंगल जो हमने फाइंड आउट किया है 40, ये किसके इक्वल है? एंगल OAB के इक्वल है, ठीक है, जो कि आपका हो जाता है 40। और रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है, आप लिख सकते हो सिंपली, और सिंपली यहाँ पे वो लिख दो जो लास्ट में पूछा गया कि एंगल ए ओ ए बी आपका कितना है, 40 डिग्री है आपका। तो इस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शंस में कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, राइट। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिंपली आपको थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब हम 29th क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम दे रखा है इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एम एंड एम आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, इफ द ए बी इज 12 सेंटीमीटर, एम एन इज 14 सेंटीमीटर, देन सी डी इज। सबसे पहले मैंने एक ट्रेपीजियम बना देती हूँ मैं, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी। इसमें मिड पॉइंट बोल रखा है एम ए डी का, और एन आपका दे रखा है बी सी का, एन और एम। इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको ए बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एम एन दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। इतना क्लियर है। देखो एक बात मैं बोल देती हूँ कि जो सेगमेंट्स होते हैं जिसको मिड पॉइंट जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं, वो भी नॉन पैरेलल लाइंस का, कोई पैरेलल तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है। इसमें ये तो बोल रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, लेकिन इसका मिड पॉइंट जो ये वाला लाइन सेगमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ज्वाइन कर रहे हैं मिड पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम के। तो ये क्या होते हैं, वो हाफ होते हैं ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हमें गिवन है उसका जो हाफ होते हैं, मतलब कि एम एन जो है वो हाफ है। किसका हाफ है, ए बी प्लस सी डी का। किसका, ए बी प्लस सी डी का क्या है, हाफ है। मेरा मतलब ये था कि जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं उनमें जो मिड पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं वो हाफ होते हैं जो हमें पैरेलल लाइंस गिवन होती है। इतना तो आपको क्लियर है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा पहले, है ना, राइट। तो एम एन आपको कितना गिवन है, 14 दे रखा है, इज इक्वल्स टू 1/2। ए बी आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, प्लस सी डी आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका सी डी कितना हो जाता है, 14 × 2 करोगे तो आ जाएगा 28, माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रैकेट में है तो ये हो जाता है -12। तो सी डी आपका कितना निकल आता है, 6 और 1 16 सेंटीमीटर आपका निकल आता है, ठीक है। ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में आपको गिवन है, आपको डी ऑप्शन गिवन है 16 सेंटीमीटर, राइट। छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक छोटा सा पॉइंट पता होना चाहिए कि जो नॉन पैरेलल होता है ट्रेपीजियम में वो हाफ होता है लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स के। इतना क्लियर है। चलिए अब हम 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। Diagonals of the quadrilateral ABCD bisect each other. If angle A is equals to 45, then angle B is. तो ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है, एंगल ए आपको पूरा दे रखा है 45 डिग्री, आपको एंगल बी फाइंड आउट करना है। अब आप एक चीज़ आपको याद होगी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये कौन सी थ्योरम में होता है, ये पैरेललोग्राम की जो थ्योरम है उसमें होता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, की ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस अकॉर्डिंग ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, बी वैल्यू निकाल सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री के होते हैं, राइट। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपका कितना हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है। तो एंगल ए आपका कितना है, 45 डिग्री, प्लस बी कितना है आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सिंपली एंगल बी आपका क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 45 होगा आपका। तो सिंपली एंगल बी कितना आ गया आपको, 5 और 3 1, ठीक है। 135 डिग्री आपका आ गया है एंगल बी। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हो, ऑप्शन डी आपको दिख रहा है 135 डिग्री। इतना क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम देखते हैं 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में क्या गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल BAP इज इक्वल्स टू DAP। सबसे पहले देखो मैं बना लेती हूँ ABCD, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है BAP, तो यहाँ पे एक लाइन होगी, इज इक्वल्स टू BAP, मतलब ये वाला जो है BAP किसके इक्वल है, DAP के इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो आपको बोला गया है इसमें AD जो है ये आपका 10 सेंटीमीटर है। देन आपको वैल्यू बतानी है CD की, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि BC जो है वो पैरेलल है AD के, BC जो है वो पैरेलल है आपके AD के, और AP जो है वो क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि ये वाला जो है आपका एंगल P, मैं इसको बोलती हूँ एंगल 1,
ठीक है। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आपके DAP के इक्वल है। तो मैं लिखती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल DAP, ठीक है, एज अ मैं बोलती हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं इसको बोल देती हूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। अब आपको ऊपर पता है यहाँ पे कि BAP जो है वो किसके इक्वल है, DAP के इक्वल है। मैं यहाँ लिखती हूँ कि एंगल BAP जो है वो किसके इक्वल है, एंगल DAP के इक्वल है। तो दैट मीन्स अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला भी इसके इक्वल हो जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं इसको बोलती हूँ कि सेकेंड है ये, ठीक है। इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल BAP के भी इक्वल हो जाता है, राइट। और आपको पता है कि साइड्स ऑपोजिट ऑफ द इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल होती हैं, कि साइड्स जो ऑपोजिट हैं, ठीक है, साइड्स जो ऑपोजिट हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं, राइट। अब ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल है। तो इसके ऑपोजिट कौन से दोनों एंगल्स आ रहे हैं, कौन सी दोनों साइड्स आ रही हैं, ये वाले दोनों एंगल्स हैं ना, साइड कौन सी आ रही है, AB और PB आपकी आ रही है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि AB जो है वो इक्वल है PB के, ठीक है। ये आपकी बन जाती है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने लग जाऊँ, सब्स्टिट्यूटिंग कर दूँ मैं इसकी, एक मिनट पहले आप ये देखो कि BP जो है वो हाफ है, हाफ किसका है, पूरे BC का। तो मुझे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि BP जो है वो है हाफ ऑफ BC का, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने लग जाऊँ तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला जो आपका BP है, इस BP की जगह मैं AB लिख सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ कि AB जो है वो हाफ है किसका, BC का हाफ है। इतना क्लियर है। AB जो है क्या कर दिया मैंने, उसको हाफ कर दिया, किसके, BC के हाफ कर दिया है। अब आपको ये चीज़ गिवन है कि AD जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, BC भी आपका क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि AB जो है इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC कितना है आपका 10, ठीक है। अगर आपका AB निकल आता है तो दैट मीन्स आपका CD भी निकल आएगा, ठीक है। 10 तो इसको आगे फाइंड आउट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा AB, ठीक है। AB कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि AB और CD जो है वो इक्वल है, तो ये भी आपका कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो CD की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शंस में देखो 5 सेंटीमीटर आपको A ऑप्शन दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ध्यान से खुद इसको सॉल्व कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। अब हम 32 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABCD E इज द मिड पॉइंट ऑफ मेरिडियन AD सच दैट BE इज प्रोड्यूस्ड मीट AC एट F। तो मैं पहले से बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ ABC, ये आपका AD है, मेरिडियन, इसका E जो है मिड पॉइंट है इसका, ठीक है, यहाँ पर आपका E पॉइंट है। तो BE जो है वो प्रोड्यूस हो रही है मीट एट AC पे मीट हो रही है, मतलब ये आगे चल रही है लाइन और ये मीट हो रही है यहाँ पर F पर, ठीक है। AC आपको गिवन है, ये पूरा AC आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि ये खाली A से लेकर 5 तक की AF की वैल्यू क्या है, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी है तो मैं उसी का यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करूँगी, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ से D के लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया K, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे अगर ये MCQ नहीं होता तो मुझे यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ता कि D के जो है वो पैरेलल है BF के। ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है कि ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। ओके, तो अब मैं कौन से ट्रायंगल की बात करूँगी, मैं ट्रायंगल की बात करने वाली हूँ ADK की अगर मैं बात करती हूँ तो E जो है वो मिड पॉइंट होगा और EF इज पैरेलल टू DK होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो मतलब इसकी छोटी जो लाइन होगी वो भी इसके पैरेलल होगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि इन ट्राइंगल ADK E इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AD। सेकेंड चीज़ क्या है कि EF इज पैरेलल टू DK। अब आपको एक थ्योरम याद आ रही होगी मिड पॉइंट थ्योरम की ही बिल्कुल वही चीज़। अब इससे क्या निकल आता है आपका कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AK, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ
ए के। ये थ्योरम आपने पढ़ी है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का, वही चीज़ इसके अंदर भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, इस चीज़ से मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ मिड पॉइंट हो गया तो ए एफ जो है वो किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया। ये आपकी बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड में किसकी बात करने वाली हूँ, बी सी एफ की बात करने वाली हूँ इस पूरे ट्रायंगल की। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में अब मिड पॉइंट क्या होगा, आपका डी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल बी सी एफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी का। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ में आ जाती है कि आपका जो इसमें इसमें जो आपका डी के जो है, ये वाला जो डी के है वो किसके पैरेलल होगा, आपका बी एफ के पैरेलल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ डी के इज पैरेलल टू बी एफ। तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, इससे मैं बोल सकती हूँ के इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ सी। ठीक है, मैं ये चीज़ से बोल सकती हूँ। और ये हो गया है, ये एफ के जो है वो मिड पॉइंट हो गया है। तो मैं लिख सकती हूँ कि एफ के इज इक्वल्स टू के सी, एफ के इज इक्वल्स टू के सी मैं बोल सकती हूँ। ये आपकी बन जाती है सेकेंड इक्वेशन। तो मुझे क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि देखो ए के जो है वो एफ के पैरेलल है और एफ के जो है वो के सी के पैरेलल है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए एफ इज इक्वल्स टू एफ के, और एफ के किसके इक्वल है, सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल है के सी के भी इक्वल है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता है इसमें कि हमारा ए एफ के और के सी ये वन थर्ड पार्ट हो गए किसके, पूरे ए सी के 1/3 पार्ट हो गए। तो मैं लिख सकती हूँ 1/3 पार्ट ऑफ ए सी। ठीक है, बट हमको ये चीज़ पता है कि ए सी आपको कितना गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपको गिवन है, राइट। तो हमें क्या इसके अंदर बोलना था, खाली ए की हमें फाइंड आउट करना है, हमें इसकी नीड नहीं है। तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, ए एफ इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ ए सी। 1/3 ए सी आपको पता है दैट इज 10.5 इंटू कर दो तो 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाता है ए एफ। आप देख सकते हो ऑप्शंस में बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ ली होगी अच्छे से तो। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे क्वाड्रिलेटरल के 32 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। 3 पार्ट में हमने किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाने में मुझे टाइम लग रहा था, वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए 3 पार्ट में मैंने किया है। नेक्स्ट आपको आर डी शर्मा के कौन से चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर 2 जल्दी आने वाला है, क्लास 9th मैथ्स का, टर्म 2 का, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।